कि जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता, वह माता पिता की हत्या करने वाले हत्यारे के समान है। तो कार्तिक व्रत का पालन क्या करेंगे? दीप लगाने। बस सुबह शाम हम पूजा तो करते हैं सब ना, सब पूजा करते हैं घर में, तो बस पूजा केवल अकेला करता है घर में ना, या माता जी करते हैं या प्रभु जी करते हैं, लेकिन दीप सबको लगाना है। घर में जितने भी फैमिली है, माता पिता सास ससुर बेटा, सबको दीप भगवान को लगाना है एक एक, जैसे अभी हमने किया। और शाम को या तो ऐसा कर सकते हैं, या हमारे मंदिर के सारे भक्तों को बुला सकते हैं, आज एक भक्त के घर, उसमें खर्चा नहीं आएगा, केवल दीप लगा के कीर्तन करके चले जाएंगे, खर्चा का कोई टेंशन नहीं है। कोई बोलेगा आप सब आ रहे तो खाना पीना बहुत होगा, तो कोई बात नहीं, भक्तों को घर में बुलाएंगे, थोड़ा कीर्तन होगा, और विशेषकर दामोदर मठ में होगा तो लाभ, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल परिशुद्ध हो जाता है। बाहर जो भी दरिद्रता है ना, बाहर ऐसे घरों के बाजू में रहते हैं सूक्ष्म रूप में, वो भी भाग जाते हैं सब। तो कीर्तन करने से ये प्रभाव, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता था, सब जितना क्या अभद्र चला जाता था बाहर। तो वही शक्ति आज भी हरिनाम में है, हमारे में नहीं शक्ति है, लेकिन हरिनाम में है ना। हरिनाम तो हमारे जीवा से आने वाला है, लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि गुरु से मिला है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम, वो शुद्ध है। भले कोई बोलेगा मैं इतना पापी होना, इतना पापी होना, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी खराब हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं नहीं, जितना भी वो जीवन में जितना भी आगे पाप करने वाला है, वो पाप करने की नष्ट करने की शक्ति हरिनाम में है। हाँ हरिनाम की शक्ति, लेकिन अभी तक अनुभव नहीं हो रहा ना प्रभु जी। जब अनुभव होगा ना तो नाम छूटेगा नहीं, नाम अपने आप आएगा। हरिदास ठाकुर के समय तो सब जानते हैं हरिदास ठाकुर की कथा, तो बंगाल में सब जानते हैं। हाँ क्या क्या प्रभु जी? खंड खंड है यदि श्लोक है, देह मेरा खंड खंड हो जाएगा फिर भी नाम नहीं छूटेगा। वो श्लोक क्या है? तबु ना आमी छाड़ी बदने हरि नाम। मैं मेरा अगर वो काजी बोले ना कि तुम मुस्लिम हो, तुमको ये नहीं, तुमको तो कलमा पढ़ना चाहिए, उनके सामने कुरान में कलमा पढ़ना चाहिए, तुम्हारा पवित्र मुस्लिम धर्म है, तुम ये काफिर हो, हिंदू बन गए हो, हाँ तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए। तो बोले देखो जबरदस्ती से श्रद्धा नहीं पैदा होती है, ये हृदय से आनी चाहिए। अगर तुमने जबरदस्ती से बोला मैं हरिनाम छोड़ दिया, पहली बात तो हरिनाम छूटेगा नहीं मेरे यहाँ, क्योंकि हरिनाम ने मुझे पकड़ लिया है, मैं ही हरिनाम को पकड़ा, हरिनाम ने मुझे पकड़ लिया है। हम छोड़ता है किंतु हरिनाम को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा प्रभु जी। कुछ समय के लिए एक बार जिसके मुख में हरिनाम आया, थोड़ा दिन किसने किया और थोड़े के दिन के लिए भूल गया, तो पुनः इस मंदिर में आएगा जहाँ मंदिर है भगवान का। कोई किसी कारण अपराध हुआ, कुछ हुआ, कोई बोला तो गुस्से में चला जाएगा मंदिर से, लेकिन अंदर से जलता रहेगा हृदय, मतलब जलता रहेगा, यानी अच्छे के लिए जलता रहेगा। आज मुझे मंदिर में जाना चाहिए, मुझे मंदिर में जाना चाहिए, साक्षात भगवान यहाँ उपस्थित है। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान चले जाएंगे। अगर ऐसी परिस्थिति आती तो क्या करना चाहिए? जैसे जगन्नाथपुरी में ऐसा कहा गया कि भगवान चले जाने वाले हैं, नहीं तो वृंदावन में मंदिर है तो पर्दा 2 मिनट में बंद कर दे भगवान का। अगर भगवान को एक नजर से देखा जाए और भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो चले जाएंगे। बाकी बिहारी तो बाकी बिहारी का मंदिर पर्दा है ना भगवान का, 5 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर पर्दा बंद कर देगा। जो भी दर्शन के लिए उसको पूरा ध्यान लगाकर दर्शन करने देते हैं, किसी को भी नहीं। अगर पूरा ध्यान लगा और उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो तुरंत जाएंगे उसके साथ। हाँ भगवान, हम लोग तो गुस्सा आ गए, हाँ हम तो गुस्सा हाँ, तो मतलब भगवान चले जाएंगे ना, तब इसलिए वो भक्त क्या करते, नहीं भगवान को हमारे मंदिर से जाने नहीं देना है, तो जी जान लगा कर, ये उन्होंने आइडिया, ये युक्ति की अभी पर्दा ही बंद करते, पूरा ध्यान जाने नहीं देंगे, भक्तों का ध्यान नहीं लगना चाहिए। उसी प्रकार हमारे भगवान की अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो भगवान चले जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सेवा करने, इतना नाम करना, इतना नाम करना कि भगवान सोचे नहीं बाहर जाने का। कभी कभी भगवान के मन में इच्छा होती है मुझे वृंदावन में जाना है, लेकिन ऐसी बात है जहाँ भगवान आते वहाँ वृंदावन हो जाता है, होता है। तो हमें वृंदावन करना है। वृंदावन में क्या किसी के अंदर क्रोध, किसी के अंदर द्वेष, तो फिर क्यों आता है? हरिनाम में कमी है।
हरि नाम नहीं होता हरि है में तो- कमी नहीं है, मेरे अंदर कमी है। हरि नाम में कमी नहीं है। हम हरि नाम ले नहीं रहे अच्छी तरह से, दृढ़ता से। जैसे बच्चा रोता है ना, तो माँ जोर से चिल्लाता ना, जोर से एकदम, तो माँ दौड़ के आते। तो भगवान भी नहीं जाएंगे, मेरे लिए पुकार है, मेरे लिए, तो भगवान नहीं जाएंगे। मैं तो हाँ ऐसा ही है, कभी भी हृदय से आने चाहिए भगवान। तो कहा गया जो व्यक्ति इस मंथ में कोई व्रत नहीं लेता है, व्रत यानी नियम सेवा। नियम सेवा क्या है? तो इस महीने में एक तो मैं गीता का एक श्लोक नित्य प्रति पढ़ूंगा, या तो मैं इस प्रकार के भोजन का केवल मैं निरामिष भोजन करूंगा, ये नियम है। केवल एक महीना में निरामिष भोजन करूंगा, ठीक है। या तो मैं भगवत गीता का श्लोक पढ़ूंगा, या तो मैं मंगल आरती नित्य प्रति आऊंगा। कोई भी एक नियम लेना चाहिए, बहुत सारे नियम है। या तो मैं दीपक भगवान के सामने लगाऊंगा, या तो मुझे सबसे प्रिय भोजन है उसका त्याग एक महीने के लिए मैं करूंगा। जो भी अच्छा लगे वो नियम पालन करना चाहिए, कोई भी शास्त्र में जो भी नियम है। या तो मैं मंदिर में जाके झाड़ू लगाऊंगा, एक नियम, कुछ भी एक नियम भगवान की सेवा के लिए लेना चाहिए एक महीना। लेकिन व्रत तो रखना चाहिए। हाँ, यानी व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं लेता है तो वह सभी धर्मों से बहिष्कृत किया जाता है। ऐसा एक व्रत लेना चाहिए, कोई भी ले सकता है व्रत। ये तो मैं एक टाइम भोजन करूंगा, ऐसे बहुत सारे आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। अगर इस मास में अगर कोई भी व्यक्ति कार्तिक व्रत नहीं रखता है, व्रत यानी दीपक, तो उसे ब्रह्म घाती, ब्रह्म हत्या कहा गया है, ऐसा है। और बहुत सारे नियम हैं। तो ये जो कार्तिक मास का व्रत है ना, इसमें भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। इस व्रत में अगर भगवान को अधीन करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ये 8 श्लोक गाते हैं दामोदर अष्टकम। इसमें क्या वर्णन है कि भगवान स्वयं जिसे बड़े बड़े योगी ध्यान में ध्यान लगाकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं होते। केवल भगवान को दीप लगाने से, हाँ दीप लगाने से, प्रेम से, और ये दामोदर का अष्टकम का गायन करने से राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते। कहा गया इसमें, ये जो इसमें वात्सल्य प्रेम का वर्णन है, यशोदा मैया, अभी मैं एक लीला कहूंगा अभी। ये परम मनोहर लीला है। मनोहर का अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाली, हाँ ये लीला है। लेकिन उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। बीच में क्या क्या करते, बीच में पूरा शांत, कुछ नहीं, शांति से सुनेंगे तब। ये दाम बंधन लीला कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रकट करते भगवान। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा उस दिन प्रकट हुए। परम धन्य यह जो मास है, परम धन्य है। दामोदर नाम से प्रसिद्धि लाभ किया है महीना, इसे क्या कहते हैं? दामोदर मास। एक ग्रंथ है वैष्णव स्मृति शास्त्र, उसका नाम है हरि भक्ति विलास। उसमें लिखा है कि प्रतिदिन राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए पूजा अर्चन करके हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में श्री राधिका की प्रीति के लिए उनका पूजा अर्चन करेंगे, श्री दामोदर उनके प्रति प्रसन्न होंगे। अगर दामोदर प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? सब कुछ होगा। हाँ, भगवान प्रसन्न होंगे। जो चाहे मिलता है ना, जो चाहे मिलता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना जरूरी है ना, बराबर ना? सुन रहे हैं ना सब? ध्यान इधर रखिए। वो क्या मोबाइल बीच में बजता है क्या? कोई यदि व्रत नहीं रखता है, तो एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया, यशोदा मैया यशोदा है ना, बहुत सारी गोकुल की गोपियां, गोकुल महावन, गोकुल की गोपियां आई और यशोदा मैया से क्या कहते हैं, बहुत सारी उल्हाने देने लगी, मतलब कंप्लेन लेके आई थी सारी गोपियां।